मेरे प्रियो, आज के वचन की शुरुआत कुलीसियों 3 के उसके 13 वचन में से हम करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रियो, हमें एक दूसरे की बातों को सह लेना चाहिए, हमें एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ऐसा ही कह रहे हैं। प्रियो, हमारे अंदर ऐसा स्वभाव होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी एक अच्छी आदत होनी चाहिए कि हम हर एक को माफ कर सके। आज संसार में एक दूसरों को माफ करना बहुत ही लोगों को कठिन भरा लगता है। सॉरी बोलना, माफी मांगना लोगों को बहुत ही कठिन लगता है। क्यों? लोगों में इतना जो घमंड आ चुका है, उनका घमंड, उनकी खूबी, उनका अहंकार उन्हें यह कहता है, तू क्यों किसी से सॉरी बोले? तेरी क्या गलती है? तू क्यों माफी मांगे? तू क्यों झुके? आज लोगों को झुकना ही पसंद नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने माफी नहीं मांग पाता है। क्यों? क्योंकि वे अहंकार से भर चुके हैं। प्रियो, हमें एक दूसरों को क्षमा करना चाहिए। यह सबसे अच्छी आदत है। इसे आज ही अपने जीवन में धारण कर ले। प्रियो, अगर किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया है, कितना भी आपको चोट पहुंचाई है, कितनी भी चुभती हुई बातें कही है, पर प्रियो आप क्षमा कीजिए। इससे आप छोटे नहीं होंगे, इससे आप समझदार गिने जाएंगे। प्रियो, आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि आप हर किसी को क्षमा कर पाएं। आपको यह कार्य कठिन भरा ना लगे क्षमा करना। प्रियो, यह सबसे अच्छी आदत है जब हम एक दूसरों को क्षमा करते हैं। इससे प्रियो रिश्ते मजबूत रहते हैं। इससे रिश्ते कभी भी टूटते नहीं है। इससे रिश्तों में दरारें नहीं आती है। प्रियो, क्यों रिश्ते इतने जल्दी टूट जाते हैं? क्यों रिश्ते निभाए नहीं जाते हैं? क्योंकि किसी को झुकना ही नहीं आता है, किसी को माफ करना ही नहीं आता है। सब बातों को लेकर पकड़े रहते हैं। सब पुरानी सी पुरानी बीती हुई बातों को इकट्ठा कर कर रखते हैं और उसी पर चिंतित रहते हैं। प्रियो, ऐसा करने से रिश्ते कभी भी बरकरार नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप में और आपके लोगों में प्रेम बना रहे, तो एक दूसरों को माफ करना सीखिए। जब आप एक दूसरों को माफ करेंगे, इससे प्रेम बढ़ेगा, इससे कड़वाहट दूर होगी, इससे विरोध दूर होगा। प्रियो, आज के समय में जब कोई मनुष्य किसी पर ठेस पहुंचाता है, तो इस बात को हमेशा के लिए पकड़ लिया जाता है कि उसने मुझे ठेस पहुंचाई, उसने मेरे लिए बुरा कहा, उसने मेरी इस जगह बुराई की, मैं भी उससे बदला लूंगा। किसी ने थोड़ी सी बात कही, हम फिर उसका डबल ट्रिपल कह देते हैं। प्रियो, यह क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है? क्या
परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें ऐसा करने के लिए कहता है? नहीं। पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि हम एक दूसरों को माफ करें, हम एक दूसरों को क्षमा करें, हम हर एक से प्रेम के साथ पेश आए। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। प्रियो, आज लोगों के जीवन में इतनी निराशा क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों? क्योंकि आज भी उन्होंने अपने मनों में बहुत पुरानी बातों को एकत्रित कर रखा है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। बस वे ताक में रहते हैं। क्या ताक में रहते हैं? बदला लेने का। प्रियो, ये बदला लेना कहां से सीखा? परमेश्वर का जीवित वचन बदला लेना नहीं सिखाता है। बुराई को हमें भलाई से जीत लेना चाहिए। बुराई का बदला बुराई से कभी ना ले, लेकिन भलाई से ले। हर एक को माफ करना सीखिए। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या बुराई की, चुगली की, इन सब बातों को उखाड़ कर अपने मनों से फेंक दीजिए। प्रियो, अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, बुरा सलूक करे, तो हमें उसके साथ बुरा सलूक नहीं करना है, बुरा व्यवहार नहीं करना है। अगर आप भी उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे तो आप में और सामने वाले में क्या फर्क है? प्रियो, अगर आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, आपके साथ दुष्टता किया है, तो प्रियो, आज ही इस वचन को सुनकर अपने मनों में से उनके प्रति बुराई को निकाल दीजिए। अगर किसी ने आपको चुभती हुई बात कही है और आपके दिल में बहुत ही ठेस पहुंची है, पर प्रियो, आप उनके प्रति कोई बुराई न रखिए। परमेश्वर आपके मनों में उनके प्रति प्रेम भर देंगे। परमेश्वर आपके दुश्मनों के भी मनों में आपके प्रति भी प्रेम भर देंगे। लेकिन प्रियो, आप बुरे के साथ बुरा मत बनिए। जैसे को तैसा जवाब मत दीजिए। बुराई के साथ बुराई मत कीजिए। प्रियो, अगर आपको लगता है कि आज भी आपके मनों में बदला लेने की भावना है, आपने अपने दुश्मनों को माफ नहीं किया है, जिन्होंने आपका मजाक बनाया, जो आप पर हंसे, और आपने उनके प्रति आज भी अगर दुश्मनी ले रखी है, तो मेरे प्रियो, आज ही इस वचन को सुनकर अपने घमंड को दूर करके उसे सच्चे मन से माफ कर दीजिए। क्योंकि प्रियो, माफ करने का समय यही है। इस पृथ्वी पर ही हम एक दूसरों को माफ कर सकते हैं। प्रियो, यह जीवन हमें नहीं पता है कब तक का है, कब तक के हम हैं, और कब तक जिससे हम जलन रखते हैं वह है। इसलिए मेरे प्रियो, माफ कर दीजिए। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम एक दूसरों को कष्ट दें, बल्कि हमें इसलिए बनाया है ताकि हम एक दूसरों के साथ भलाई कर सके। प्रियो, आप एक दूसरों की सहन करें। यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्षमा करने के बारे में ही सिखाता है। प्रियो, आपके अपराध क्षमा हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके अपराध क्षमा किए हैं, तो क्या आप औरों के अपराध नहीं क्षमा करेंगे? प्रियो, जरूर करिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं
प्रभु आज ही हमें एक ऐसा मन दीजिए ताकि हम एक दूसरे को क्षमा कर सके, हम एक दूसरे से प्रेम कर सके, हर एक के साथ भलाई कर सके, बुराई का बदला बुराई से न ले, हमारे मनों में किसी के भी प्रति घृणा विरोध न रहे, लेकिन प्रभु सबसे हम प्रेम करें, सबसे मेल मिलाप के साथ रहें। हमें प्रभु ऐसा मन दीजिए ताकि हम सभी को क्षमा कर सकें। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।